हिंद महासागर पर बादशाहत कायम करने के लिए चीनी ड्रैगन ने अब बेहद शातिर तरीके अपनाए हैं और वो अपनी किलर पनडुब्बियों को दुनिया के इस बेहद महत्वपूर्ण समुद्री इलाके में उतारने की तैयारी कर रहा है। चीन की कुटिल मंशा का खुलासा उस वक्त हुआ जब इंडोनेशिया के पास समुद्र के अंदर मछुआरों को एक खुफिया चीनी ड्रोन मिला। पिछले 2 साल में ये तीसरा मौका है जब चीन का ये जासूसी ड्रोन हिंद महासागर का दरवाजा कहे जाने वाले इंडोनेशिया के पास मिला है। इस ड्रोन के मिलने से भारतीय नौसेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चीन की सीमा से इतना दूर समुद्र के अंदर ड्रोन मिलना चीन की बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। चीनी सेना खुफिया तरीके से दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर में प्रवेश करने के रास्ते की जांच कर रही है। द ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन के जरिए मिली सूचना की मदद से चीन की किलर पनडुब्बियां पानी के अंदर डूबकर आसानी से हिंद महासागर तक का अपना रास्ता तय कर सकती हैं। चीन का ये खुफिया ड्रोन सेलियार द्वीप समूह के पास पाया गया है, इंडोनेशिया के दक्षिणी सुलवेसी प्रांत का हिस्सा है। चीन के लिए ड्रोन क्यों है बेहद खास? रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सुलवेसी द्वीप के पास से ही सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट का रास्ता जाता है। युद्ध की सूरत में अगर भारतीय और अमेरिकी नौसेना मलक्का स्ट्रेट का रास्ता बंद कर देती है तो चीन के पास सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट के जरिए हिंद महासागर में घुसने का विकल्प मौजूद रहेगा। ड्रोन से मिले खुफिया आंकड़े चीनी पनडुब्बियों के लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जो नौसेना समुद्र को अच्छी तरह से समझती है वही अपनी पनडुब्बी को ज्यादा अच्छे तरीके से छिपा सकती है। चीन का ये खुफिया ड्रोन एक ग्लाइडर की तरह से होता है। ये गुब्बारे की तरह से एक डिवाइस होती है जिसमें तेल भरा होता है। इसमें पंखे लगे होते हैं जो उससे बहुत दूर तक समुद्र के अंदर आंकड़े इकट्ठा करने में मदद करते हैं। चीन का ये ड्रोन करीब 7.4 फीट लंबा है और इसमें कई सेंसर लगे हैं। देखने में ये टॉरपीडो की तरह से नजर आता है। भारत को घेरने में लगा है चीन। चीन ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फौज बना ली है। उसने पिछले कुछ सालों में अपनी नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा किया है। साथ ही अब वो भारत को घेरने की पूरी तैयारी में है। चीन चाहता है कि वो पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में अपने नौसैनिक अड्डे बनाए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपने नौसैनिक अड्डे बनाना चाहता है। भारत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चीन हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक ताकत में तेजी से इजाफा कर रहा है। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के चारों तरफ मौजूद करीब 1 दर्जन से ज्यादा देशों में सैन्य अड्डे बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन का लक्ष्य अगले कुछ सालों में अपने परमाणु हथियारों की तादाद दोगुनी करने की है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, कीनिया, सेशेल्स, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान में अपने ठिकाने बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। चीन के पास अभी 350 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इनमें से 130 से ज्यादा तो सरफेस कॉम्पैक्ट्स हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 293 युद्धपोत ही हैं। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत चीन से ज्यादा आधुनिक है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिनमें हर एक पर 80 से 90 फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं, जबकि चीन के पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। भारतीय नौसेना की बात करें तो नौसैनिक ताकत काफी कम है। भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 उभयचर ट्रांसपोर्ट डॉक, 8 लैंडिंग शिप टैंक्स, 11 डिस्ट्रॉयर, 13 फ्रिगेट्स, 23 कॉर्वेट्स, 10 लार्ज ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, 4 फ्लीट टैंकर समेत कुछ अन्य वाहन हैं। भारत के पास 15 इलेक्ट्रॉनिक डीजल ऑपरेटेड पनडुब्बियां और 2 परमाणु पनडुब्बियां ही हैं। वहीं चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास अभी करीब 200 परमाणु हथियार हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जमीन, पनडुब्बियां और बम वर्षकों से दागी जाने वाली मिसाइलों के जखीरे में वो इजाफा कर रहा है। अभी उसके पास परमाणु वाहक एयर लॉन्चर बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, जिसका विकास चीन तेजी से कर रहा है। चीन से निपटने के लिए भारत की क्या है तैयारी? चीन की पनडुब्बियों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने भी कमर कस ली है। भारत ने अमेरिका से P-8I निगरानी और हमलावर विमान खरीदा है। इसके अलावा भारत अमेरिका से अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर और निगरानी ड्रोन विमान खरीद रहा है। भारतीय नौसेना की कोशिश हिंद महासागर में चीन की हर चाल पर बारीकी से नजर रखना है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत ने वियतनाम की नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में 2 दिन अभ्यास किया। दोनों देशों ने अभ्यास समुद्री सुरक्षा में सहयोग बनाने की नीयत से किया है। दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना अधिकार जताता है और वियतनाम से उसके रिश्ते कटुतापूर्ण है। 2 दिन के इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं ने एक दूसरे की खूबियों को समझा और जाना। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वियतनामी समकक्ष गुएन शुआन फुक के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर वर्चुअल मुलाकात में बात की थी। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव से उसके नजदीकी देश काफी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। वे चीन को अकेले रोक पाने में सक्षम नहीं है।
ऐसे में वो गठबंधन बनाकर चीन के खिलाफ खड़े होने की रूपरेखा बना रहे हैं। इस युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच समुद्र में सहयोग को बढ़ाना है। भारत का अभ्यास ऐसे वक्त में हुआ है जब चीन साउथ चाइना सी में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। चीन के इस कदम को लेकर दुनिया में चिंता है और कई देश चीन के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। चीन अपनी विस्तारवादी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसकी नौसेना के 2 युद्धपोतों ने शनिवार को जापान की जल सीमा में शेंकाकू द्वीप के नजदीक घुसपैठ की। बाद में जापानी तटरक्षकों ने चीनी युद्धपोतों की घुसपैठ पर आपत्ति जताते हुए उनसे वापस जाने को कहा। इसके बाद ही दोनों युद्धपोत वापस गए।